students, this is the day 1 of completing most important biology topics for NEET 2026 और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पीसीआर। अब सिंपली हम मतलब समझेंगे पीसीआर होता क्या है। अगर हम जर्नली बात करें, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवानी है, हम जाएंगे शॉप पे और कहेंगे इसकी 10 फोटोकॉपी कर दो या 20 फोटोकॉपी। ऐसे ही अगर हमें डीएनए की फोटोकॉपी करानी है, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमें कॉपी चाहिए, तो उसके लिए यूज होती है बच्चों पीसीआर। अब पीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी यहाँ पे जो नाम है वो किस वजह से आया है पॉलीमरेज, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो है बच्चों पॉलीमरेज एंजाइम। इसी वजह से यहाँ पे नाम क्या है इस रिएक्शन का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो सेकंड हम बात करें, ये जो प्रोसेस है, जैसे हम फोटोकॉपी करवाने के लिए बाहर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो पीसीआर यानी डीएनए की कॉपी कैसे बनाई जाएंगी, या जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो कि कॉपी कैसे बनाएंगे, कहाँ बनेंगी। तो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है? इन विट्रो। अब जो इन विट्रो का मीनिंग सिंपली होता है लैब के अंदर, यानी कि जब हमारी बॉडी से बाहर कोई रिएक्शन हो तब वो किस में काउंट होगी? इन विट्रो के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग टू प्राइमर्स। अब सिंपली सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं बच्चों, जैसे हमें पता है ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड नेचर का है। यहाँ पे हमें क्या है, दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे ये स्टैंड दोनों स्टैंड्स के बीच में, यानी जो बेस पेयर्स हैं इनके बीच में, दोनों स्टैंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। तो जो फर्स्ट स्टेप है पीसीआर का वो है डीनेचुरेशन। अब जो सिंपली हम बात करें तो डीनेचुरेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। तो यहाँ पे हीट का यूज़ करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर पे हम डीएनए को ट्रीट करेंगे डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर। डीनेचुरेशन प्रोसेस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, जैसे हमें पता है। और डीएनए की कॉपी करने वाले मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए तीन चीज़ें। सबसे पहले डीएनए होना चाहिए बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि हमें क्या चाहिए? एक टेम्पलेट चाहिए। दूसरा हमें चाहिए प्राइमर्स, कि प्राइमर्स वहाँ पे अटैच हो। प्राइमर्स की हेल्प से बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ पे आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। और लास्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास यहाँ होनी चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ होनी चाहिए। सेकेंड प्रोसेस हम क्या करेंगे, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन, हमने ऐड कर दिए यहाँ प्राइमर्स। अभी प्राइमर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइमर्स होते हैं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ये कंप्लीमेंट्री होने चाहिए प्राइमर। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे तो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में हमारे प्राइमर्स अटैच ही नहीं होंगे। तो एनालिंग स्टेप के अंदर प्राइमर्स को अटैच होते हैं। प्राइमर्स किसके साथ में? टेम्पलेट डीएनए के साथ में। अब यहाँ भी प्राइमर्स ऐड हो गए और इस स्टैंड पे भी प्राइमर ऐड हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें क्या चाहिए? अब हमारे पास आता है पॉलीमरेज एंजाइम। बट बच्चों यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज, यानी ये हमें मिलता है। इसका एक स्पेसिफिक फीचर ये है बच्चों, यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर में स्टेबिलिटी इसकी रहती है, यानी हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकता है। इसी वजह से यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा वो कौन सा होगा? टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा पीसीआर के अंदर। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमने टैक डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया और साथ में ही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर दी। जैसे जैसे यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुई बच्चों, वहाँ पे क्या हुआ? इस स्टैंड को इस तरफ इंक्रीज कर दिया, यानी डी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होने लग गई है और यहाँ पे हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट होने लग गया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। इसी तरह दोनों स्टैंड्स, अब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे वो हो गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। जैसे हम यहाँ बात करें तो हमने शुरू में हमने लिया था, और इस स्टेप को हम कहते हैं क्या? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है एक्सटेंड करना स्टैंड को, यानी जब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी वो ऐड होती जाएंगी और इस वजह से स्टैंड हमारा क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पे हमें जितनी कॉपी चाहिए उतनी ही साइकिल्स हम रिपीट करवाएंगे। एक साइकिल से हमें कितनी कॉपी मिली है? 2 कॉपी मिली है। यहाँ पे हमने शुरू में देखा तो एक हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया था, बट लास्ट में जब हमारी
तीनों स्टेप्स कंप्लीट हुए पीसीआर के, हमारे पास क्या हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग बन के दोनों की कॉपी बन गई है हमारे पास। और अगर हमें जितने टाइम्स उतनी बार ही हम क्या करवाएंगे, पीसीआर को रन करवाएंगे, जितने नंबर ऑफ कॉपीज हमें चाहिए उतनी ही साइकिल्स हम रन करवाएंगे डीएनए के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है जो यहाँ पे यूज होगा वो कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो वो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है एक बैक्टीरियम से, और बैक्टीरियम का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, थर्मस का मतलब हीट से रिलेटेड है बच्चों, यानी ये जो डीएनए हो क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए है यहाँ पे हमारा, यानी कि हीट को सर्वाइव कर पाएगा, हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाएगा। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो एम्पलीफाइड हुआ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम लाइगेट के अंदर लाइगेट कर देंगे और बाद में फर्दर क्लोनिंग के लिए हम उसे यूज करेंगे। तो अगर हम सिंपली समझना चाहें इस टॉपिक को, तो यहाँ पे 3 स्टेप की बात की है बच्चों, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे बच्चों हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन तीनों स्टेप्स को अरेंज करवा के पूछा जा सकता है कि तीनों की सीक्वेंस क्या होगी, पहले होगा डीनेचुरेशन, फिर होगा एनेलिंग एंड लास्ट में होगा एक्सटेंशन। यहाँ पे प्राइमर्स का कौन से स्टेप में, यानी क्या काम है प्राइमर्स का काम है अटैच होंगे डीएनए के, कंप्लीमेंट्री होने चाहिए प्राइमर्स, अगर अटैच नहीं होंगे तो डीएनए पॉलीमरेज इनको यूज के स्ट्रैंड को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। थर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो है टेक पॉलीमरेज, और कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया है, कहाँ से ओबिटेन हुआ है, वो मिला है एक बैक्टीरियम से, जिसे हम कहेंगे थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, और ये होता है हीट स्टेबल, यानी हाई टेम्परेचर होने के बाद भी ये यहाँ पे काम कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।